हेलो दोस्तों, आज के पीएलसी कंप्लीट कोर्स में हम लोग आईओ सिलेक्शन देखेंगे। तो आईओ सिलेक्शन क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये सब हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेल्टा पीएलसी का डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट ओपन करेंगे। हम लोग ओपन करने जा रहे हैं डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट। यहाँ पर फाइल है, फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, प्रोग्राम टाइटल डालेंगे आईओ सिलेक्शन, I/O सिलेक्शन। उसके बाद पीएलसी SV2 ये सब सीरीज़ है ना, ये सब सेम रहेगा, कोई जरूरी नहीं चेंज करने का। यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग आईओ सिलेक्शन कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग समझते हैं आईओ सिलेक्शन होता है क्या है। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और सिलेक्शन मतलब इनपुट आउटपुट का सिलेक्शन। ठीक। तो आईओ सिलेक्शन हम लोग करते क्यों हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। तो आईओ सिलेक्शन का फ़ायदा यही होता है कि कोई भी इंडस्ट्री में हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पर कोई प्रोग्राम आया बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। ठीक। कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, ऐसे ऐसा बनाना है, तो हम लोग फर्स्ट उसमें कितने आउटपुट चाहिए, कितने इनपुट चाहिए, उसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम लोग वो कलेक्ट कर लेंगे। ठीक। वो कलेक्ट करने के बाद हम लोग फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर ले लेंगे इनपुट आउटपुट। ठीक। तो ये होता है आईओ सिलेक्शन। आईओ सिलेक्शन हम लोग लेते क्यों हैं, क्योंकि हम लोग आईओ सिलेक्शन लेकर जब से हम लोग डिज़ाइन करेंगे ना, तो कोई भी इंडस्ट्री में हम लोग इन फ्यूचर इस प्रोग्राम में हम लोग बनाए हैं आईओ सिलेक्शन लेके, इस प्रोग्राम में इन फ्यूचर कोई भी फॉल्ट आया तो उस फॉल्ट के ढूंढने में, सर्च करने में, फाइंड आउट करने में ईजी होगा। फर्स्ट में हम लोगों का फर्स्ट में देख जाएगा कहाँ पर आउटपुट आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है, कौन से इनपुट काम कर रहा है, कौन से इनपुट काम नहीं कर रहा है, ये सब हम लोगों का पता चल जाएगा। अगर हम लोग आईओ सिलेक्शन नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रोग्राम बनाने का स्टार्ट कर देंगे, तो इन फ्यूचर कोई भी फॉल्ट आता है ना, तो हम लोगों का ट्रबल शूटिंग करने में दिक्कत होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर आईओ सिलेक्शन लेंगे। मतलब यहाँ पर आई मतलब इनपुट, इनपुट लेंगे, मतलब यहाँ पर LD X1 हो गया, उसके बाद LD X2, उसके बाद LD X3, उसके बाद LD X4, ये हो गया। LD मतलब LD लेते हैं वहाँ पर जहाँ पर येनो का यूज़ हो। येनो लेने के लिए LD लेते हैं, NC लेने के लिए LDI लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर येनो का तो काम हो गया, येनो सिलेक्शन कर लिए, इनपुट सिलेक्शन कर लिए, उसके बाद आउटपुट सिलेक्शन करते हैं। आउटपुट लेने के लिए LD Y0, LD Y1, LD Y2, LD Y3, LD Y4, ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक। कनेक्शन कर देंगे यहाँ से। उसके बाद एक कॉइल लेते हैं, PM999, ये हो गया आईओ सिलेक्शन। ये करने के बाद हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे लेडर लॉजिक। फर्स्ट अब हम लोग लेंगे X1, क्योंकि X0 नहीं लिए है। उसके बाद हम लोग लेंगे एक कॉइल आउट Y0। उसके बाद सेकेंड हम लोग लेंगे X2। उसके बाद हम लोग एक और लेंगे वाइल Y2, Y1। इसके बाद एक और लेंगे X3।
ठीक। उसके बाद एक और हम लोग कॉइल लेंगे Y2। Y2 हो गया, X3 भी हो गया। एक और लेते हैं X4, एक और कॉइल लेते हैं Y4। ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम लोग X5, LD X5। ठीक। यहाँ पर X4 है ना, इसको हम लोग X3 कर देते हैं। Y4 है ना, इसको Y4 कर देते हैं। Y3 Y आउट Y3। उसके बाद एक और लेते हैं हम लोग X5। उसके बाद एक और कॉइल लेते हैं Y4। तो ये हो गया आईओ सिलेक्शन और यहाँ से लेडर लॉजिक डिजाइन। ठीक। तो हम लोग यहाँ पर आईओ सिलेक्शन लिए है, आउटपुट कॉइल लिए है ना, आउटपुट Y0 Y1 Y2। जब से हम लोग यहाँ से कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब कोई भी इंडस्ट्री में जाने के लिए अगर इन फ्यूचर कोई फॉल्ट आया तो यहाँ पर दिख जाएगा कौन सी आउटपुट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक। और यहाँ पर कौन सी पुश बटन, कौन सी कंट्रोल है ना, यहाँ पर इनपुट लिए है, कौन सी इनपुट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग सिमुलेटर में देखते हैं वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिमुलेटर ऑन, सिमुलेटर ऑन यहाँ पर हो गया। उसके बाद कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम लोग कंपाइल में जाएंगे, लेटर इंस्ट्रक्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन में जाएंगे, इस क्लिक करेंगे। इस क्लिक करने के बाद रन करेंगे, रन PLC कन्फर्म ये करेंगे। उसके बाद हम लोग सेट ऑन करेंगे X1 के। X1 के सेट करने के बाद आउटपुट Y0 ऑन हो गया। यहाँ पर दिखने की कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है, मतलब ये वर्क हो रहा है। ठीक। उसके बाद हम लोग Y2 X2 ऑन करेंगे, Y1 ऑन हो गया। उसके बाद X3 ऑन करेंगे, यहाँ पर ऑन हो गया। उसके बाद X4 करेंगे, Y3 हो गया। उसके बाद X5 करेंगे, Y4 हो गया। तो ये हो गया आईओ सिलेक्शन और लेडर लॉजिक डिजाइन। फर्स्ट आईओ सिलेक्शन करके लेडर लॉजिक कैसे डिजाइन करते हैं, ये सिंपल सा एक एग्जांपल लिए हम लोग। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग अगर X5 क्लिक किए होते और Y4 यहाँ पर ऑन नहीं हुआ होता तो हम लोगों को पता चल जाता Y4 वर्क नहीं कर रहा है, तो हम लोगों का ट्रबल शूटिंग करने में ईजी होता। तो ये होता है आईओ सिलेक्शन। और उसके बाद लेडर लॉजिक डिजाइन। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे जो कि गेट लॉजिक होने वाला है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।